चिटफंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है लक्ष्मी चिटफंड की अनुराधा, जिसके झांसे में फंसे थे राजू, श्याम और बाबू भैया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लोग गोल्ड, एफडीज और सेविंग अकाउंट से बाहर नहीं निकलते, लेकिन फिर भी पॉन्जी स्कीम्स जैसे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को एक पर्सन कहता है कि आप हमारी स्कीम XYZ में इन्वेस्ट करें और आपको हम 40 से 50% तक का रिटर्न देंगे। अब मिस्टर ए कम ट्रस्ट होने की वजह से यहाँ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और उस स्कीम में उसे अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब मिस्टर ए ये बात अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करता है और वो लोग भी स्कीम्स में बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर मिस्टर ए और उनके रिलेटिव्स को कुछ टाइम के लिए तो रिटर्न मिलता है और बाद में रिटर्न्स मिलना बंद हो जाता है। और जब ये लोग इंक्वायरी करते हैं और कंप्लेंट फाइल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक पॉन्जी स्कीम में फंस चुके हैं। इंडिया में अभी तक काफी पॉन्जी स्कीम्स में लोगों का करोड़ों रुपया डूबा है। पॉन्जी स्कीम्स ऐसी स्कीम्स को कहा जाता है जिसमें यूनिक आइडिया के साथ काफी हाई रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं। पॉन्जी स्कीम में पॉन्जी वर्ड दुनिया के मशहूर ठग चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे रखा गया है, जिसने 45 दिन में 50% रिटर्न देने वाली एक स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें 1919 में लोगों का 250 करोड़ रुपए डूब गया था। इंडिया के फेमस पॉन्जी स्कैम्स में शारदा चीट फंड स्कैम शामिल है, जिसमें वेस्ट बंगाल के पॉलिटिशियंस तक का नाम आया था, और सहारा स्कैम जिसने मिडिल क्लास तो क्या, रिक्शे वाला, चाय वाला और इवन भिखारियों तक को लूट लिया था। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग शहरों से अलग अलग तरह के पॉन्जी स्कैम्स की खबरें आए दिन आती रहती हैं। रिसेंटली मुंबई बेस्ड एक ज्वेलरी चेन ने लोगों को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने को कहा, लोगों को बड़े बड़े रिटर्न्स के वादे किए और लोगों का करोड़ों रुपया लेकर भाग गए। अब कहीं भी इन्वेस्ट करते समय आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं? अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न ऑफर किए जाएं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्लियर ना हो या काफी कॉम्प्लेक्स हो, अगर स्कीम सेबी रजिस्टर ना हो या वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, या फिर आपको रिटर्न में मिले हुए पैसे को री इन्वेस्ट करने के लिए प्रेशराइज किया जाए, तो आपको ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प ले लेनी चाहिए। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।